नमस्कार दोस्तों, बीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे क्या हमारा हिंदी का पार्ट चल रहा था और हिंदी में हमने पढ़ी थी वर्णमाला, और वर्णमाला से पहला टॉपिक रहा था हमारा भाषा का, और वर्णमाला हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें के लास्ट वीडियो थी सैगो, अल्पप्राण और महाप्राण। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई और समझ में भी आई है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहे भाई, निरंतर रूप से। तो भाई निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी टॉपिक आपका ऐसा हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट में आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि ये कह सकते हो कि बोले साहब, बोले अगर तो कोई परीक्षा है, बोले हमें हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी की तैयारी हमारी पूर्ण है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को निरंतर बने रहना है, पढ़ते रहना है, हर चीज को बिल्कुल बारीकी से समझना है। लेकिन अब देखें, जैसे वर्णमाला खत्म हुई, वर्णमाला के बाद में आप लोगों के जहन में यानी कि दिमाग में एक टॉपिक आ रहा होगा कि बोले साहब अब पढ़ेंगे संज्ञा, यही आ रहा है ना। तो देखें, अब जैसे वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा है भाई, वर्णमाला में पढ़ा है वर्णमाला। अब वर्णमाला पढ़ने के बाद उसमें क्या पढ़े हैं हमने, वर्ण पढ़े हैं। और वर्ण के बाद में बोले अगली सी बात, आप लोगों की बात सही है कि बोले साहब शब्द आने चाहिए। लेकिन भाई एक बात बताना, अगर जो मान लिया मेरे पास वर्ण थे, वर्ण से अगली चीज आएगी शब्द, शब्द से अगली चीज आएगी उपवाक्य, और उपवाक्य से अगली चीज आनी है वाक्य। बिल्कुल भाई ध्यान से समझें इस चीज को, ये प्रोसेस रहना है। अच्छा, ये प्रोसेस रहेगा, उसके बाद में भाई क्या गद्य पद्य आ जाएंगे। ठीक है, पहले भाई क्या आएंगे, गद्य आएंगे, फिर उसके बाद पद्य आएंगे। अब इतनी बात होगी, लेकिन वर्णमाला के बाद में आप शब्द पढ़ोगे, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा कि बोले साहब शब्द में जो पढ़ोगे आप, शब्द में आएंगे भाई संज्ञा भी आएगी, सर्वनाम भी आएंगे, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, संकर, रूढ़, योग रूढ़। ठीक है, और भाई सार्थक, निरर्थक, ये सभी प्रकार के, विकारी अविकारी, सभी प्रकार के शब्द आएंगे। तो भाई अब शब्द जो होंगे भाई वर्ण है, ये वर्ण मैंने मान लिया, कोई वर्ण है कै, कोई वर्ण है मैं, कोई वर्ण है ले। ठीक है, ये वर्ण हो सकते हैं। अगला मैं लिख दूं, कोई वर्ण है आ, कोई वर्ण है रे, कोई वर्ण है मैं, इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब इतने वर्ण लिखे, देखे भाई अगर आप लोग बेस नहीं समझेंगे तो भाई टॉपिक समझ में नहीं आता। जो लोग कहते थे कि बोले हाँ ये ऐसा रहेगा वैसा, भाई ये चीजें जो बताई जाती है ना, तो ये चीजें होती है किसी चीज का आधार बताना, यानी कि वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहे। अब मैं इसे प्रैक्टिकली तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब ये वर्ण थे अलग अलग, अगर मैं इन तीनों वर्णों को जोड़ दूं तो एक तो बन सकता है कमल, एक बन सकता है भाई कलम, एक बन सकता है भाई लकम, एक बन सकता है भाई मकल। ये चार बन सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैं जोड़ूं तो एक तो बन सकता है आरम, एक बन सकता है राम, एक बन सकता है मार, और एक बन सकता है मरा। क्या बन सकता है भाई, मरा। और एक और भी शब्द बन सकते हैं, कई सारे बना सकते हो आप लोग ऐसे। तो भाई इनमें से अगर जो मैं आपसे पूछूं, बोले साहब कमल को जानते हो क्या, बोले हाँ जी, बोले ये फूल होता है, इसे हम जानते हैं। अगर मैं आपसे कलम को पूछूं, बोले जी लिखने वाला होता है, हाँ हम इसे जानते हैं। लेकिन लकम को पूछूं तो बोले जी इसे हम नहीं जानते, क्योंकि बोले कोई शब्द पता नहीं क्या शब्द है लकम। अब इसके बाद मकल को देखूं तो भाई मकल को भी नहीं जानते। ऐसे ही क्या आराम, बोले आराम को नहीं जानते लेकिन आराम को जानते थे, लेकिन भाई वर्ण हमारे पास इतने ही थे तो इनसे ही शब्द बनाना था, लेकिन आराम को नहीं जानते। बोले राम को जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वैसे श्री राम यानी भगवान का नाम था। मार, बोले मार को जानते हैं, किसी को मारना। और मरा यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना, उसे कहते हैं मरा। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द है, इनके तीन के अर्थ पता है, इसका नहीं अर्थ पता। ऐसे इन दो का अर्थ नहीं पता, इन दो का अर्थ पता है। तो भाई ये जो शब्द वर्ण थे, अब वर्णों से यानी कि शब्द बनाने हैं, तो शब्द बनाने से पहले यानी कि कोई ना कोई प्रक्रिया रही होगी। अब वो जो प्रक्रिया रही, उस प्रक्रिया का नाम क्या था। अब वो जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसेस रहा कि बोले हाँ वर्णों को इस तरीके से रखना है, या इस ढांचे में रखकर ऐसे शब्दों के रूप में बनाकर हमें तो आपके सामने प्रकट करना है, या आप लोग उस चीज को समझ सकते हैं, तो भाई वो शब्द दिए। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस था, वो प्रक्रिया थी, अगर आप लोग उसे जान लेंगे तो भाई आप कभी नहीं भूल लेंगे। तो भाई इससे पहले की जो प्रक्रिया रही, यानी कि वर्ण से शब्द बनाने से पहले की जो प्रक्रिया रही, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, मुझे ये बता दो। कोई जानता हो तो बताओ, सोच लो। यानी कि वर्ण से शब्द बनाने से पहले की जो प्रक्रिया रही, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या नाम है उस प्रक्रिया का। उस प्रक्रिया का नाम है मेरे भाई संधि। ऐसे भी लिखते हो, और एक क्या भाई ऐसे भी लिखते हो। उस प्रक्रिया का नाम है भाई मेरे क्या, संधि। अब वो संधि है
तो क्योंकि भाई संधि जो होती है वो भाई वर्णों से शब्दों को बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि उसका प्रोसेस है। आप लोग शायद आज पहली बार भी सुन रहे होंगे कुछ लोग कि बोले साहब संधि का जो अर्थ होता है या संधि जो चैप्टर पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, उसका वो पढ़ने की वजह ये है कि बोले साहब संधि का हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना था। कुछ लोग कहते हैं ना कि बोले हाँ पेपर मारी है संधि, बोले इस टॉपिक का कोई लेना देना ना है तो जबरदस्ती पूछ रहा। क्यों पूछ रहा भाई? वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वर्ण से शब्द जो बने तो शब्दों के बनाने की जो प्रक्रिया हुई उसको कहते हैं क्या? संधि। भाई बहुत ही यानी कि डीपली बताना चाह रहा हूं, यानी कि संधि का जो अर्थ होगा, अब संधि का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? वो होगा मेल। अरे संधि का अर्थ मेल होता है तो बोले साहब जब संधि का अर्थ मेल होता है तो संधि का विलोम क्या होगा फिर? यानी कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कुछ, बिल्कुल हो सकता है भाई। उसका उल्टा होता है विच्छेद या विग्रह होता है, विच्छेद या विग्रह होता है इसका उल्टा। क्योंकि संधि का मतलब है मेल, मेल का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ जाना, यानी कि किन्हीं दो चीजों का जुड़ जाना आपस में, वो कहलाता है मेल। यानी कि आप किसी से, यानी कि आपके किसी से मित्रता हुई तो वो क्या हो गया भाई? मेल हो गया। आपके किसी से शादी हुई तो क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक है। और भाई अब क्या, यानी कि विच्छेद या विग्रह होता है, यानी कि जो मेल हुआ था उसका अलग अलग हो जाना, यानी कि बिछुड़ जाना, वही क्या कहलाता है भाई? विच्छेद या विग्रह कहलाता है। समझ में आई बात? यानी कि संधि का मतलब है मेल यानी कि जुड़ जाना, और विच्छेद या विग्रह का मतलब होता है अलग हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, तो वही क्या कहलाता है? यानी कि विच्छेद या विग्रह। यहां बात किसकी करेंगे? वर्ण की। जब वर्ण एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी भाई? संधि कहलाएगी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। और जब वो वर्णों को हम अलग अलग तोड़कर कर दें तो वो क्या कहलाते हैं भाई? वो विच्छेद या विग्रह कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब इतनी बात समझ में आई। और भाई इसके बाद में अब पता चला क्यों संज्ञा क्यों ना पढ़ाया। संज्ञा इसलिए ना पढ़ाया क्योंकि पहले शब्द बनाने तो सीख लूं तभी तो शब्द पढ़ूंगा मेरे भाई। शब्द बनाने आते नहीं है, पढ़ने शुरू कर दिए, कौन सा फायदा है? एक को एक चीज बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा भाई, कह रहा हूं एक को एक चीज स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि बोले साहब इससे पहले वो चैप्टर आना चाहिए था, वो चैप्टर छोड़ के तुमने अगला चैप्टर पढ़ा दिया। भाई सारे क्रम से पढ़ाऊंगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया, एक बार हिंदी कंप्लीट कर ली, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, मार नहीं खा सकते। ये बात आप लोगों को पता है संधि टॉपिक की कितनी तकड़ी भूमिका है। जूनियर असिस्टेंट के परीक्षा में भाई 7 प्रश्न पूछे गए थे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि 1 या 2 ही आएगा तो वो भाई भूल जाओ, क्योंकि एग्जामिनर वही चीज पूछेगा जो चीज आपको कठिन लगती है। ये बात मैं बता रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं एक बार आपको। तो भाई इसलिए भाई ये टॉपिक इतना भारी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, सच में आसान है मेरे भाई, विश्वास करो मेरे पे, बहुत आसान टॉपिक होगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि मैं कराऊंगा, बनाऊंगा आसान, हम लोग बनाएंगे इसे आसान, तभी तो आसान होगा। आप इसका प्रोसेस समझेंगे। प्रोसेस एक बार, जैसे कि मैथ में हम फॉर्मूले समझते हैं या समझते हैं परसेंटेज, या परसेंटेज में बोले जी यो अगर जो किसी का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करानी है, तो वैसे ही क्या इसका एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसमें तो अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें मेरे भाई एक ही है, और एक को तो याद कर ही सकें। एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा, उसके बाद में भाई धड़ाधड़ क्वेश्चन करियो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा ही पूछ ले, कुछ भी उदाहरण रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि बोले साहब विद्यालय का बोले विद्याधन आल्य होगा, महेंद्र का महाधन इंद्र होगा। ठीक है, इस प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भाई आपको कैसा ही क्वेश्चन दे दे, कैसा ही शब्द दे दे, आप तुरंत तोड़ के एकदम से बता दोगे, बोले जी ये है, कर लो क्या करो। तो भाई इसका मतलब जब ऐसा हो जाएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो कैसा ही प्रश्न पूछ ले होगा निश्चित रूप से। पर अब क्या मैं बताऊंगा अभी, चलो आगे बताऊंगा इसके बारे में। देखो अब कैसा कैसा पता, आपने पढ़ कैसा रखा वो भी बताऊंगा भाई। आपने क्या पढ़ा? अब इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ ली, बोले जी संधि कितने प्रकार की होती है? बोले जी संधि होती है 3 प्रकार की, ऐसा बता दो। अब मैं आप लोगों से 2 प्रश्न देता हूं और 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग देना कि संधि कितने प्रकार से होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, जवाब देना कि बोले भाई संधि कितने प्रकार या संधि कितने प्रकार से होती है। और एक प्रश्न दे रहा हूं कि संधि के कितने भेद या प्रकार हैं। जवाब देना भाई, बताओ।
अब भाई संधि कितने प्रकार से होती है, एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, बताओ। बोले ये आप कुछ तो 3 ही बताएंगे, दोनों है। कुछ लोग क्या बोले जी नीचे वाले का तो पता है 3 होते हैं भाई, ऊपर वाले का क्यों ना पता। ऊपर वाले का इसलिए ना पता क्योंकि पढ़ा ना, डायरेक्टली रटने की सोची, कभी समझने की सोची नहीं। अगर समझने की सोचते तो भाई इसका आंसर भी आता। मैं बताऊं भाई, अब भाई संधि के कितने प्रकार हैं और संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से होती है, या संधि के भेद या प्रकार तो आप लोगों को पता है 3 होते हैं। बोले जी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और कितने प्रकार से होती है, देखियो भाई कितने प्रकार से होगी। अब एक चीज बताओ, मेरे पास थे वर्ण, वर्ण थे, वर्णों को 2 भागों में तोड़ा था, एक तो क्या थे स्वर थे और एक क्या थे मेरे व्यंजन थे। उसके बाद 2 आयोग बढ़ाए थे, एक अंग था और एक अह था। अह को क्या कहा था हमने, विसर्ग कहा था। ये 3 चीजें रहेंगी और इन 3 चीजों से ही मेल होगा, इन तीनों चीजों का आपस में मेल होगा। तो मेल कैसे कैसे होना है भाई, देखो मैं इसे रफ कर दूं, अभी कितने प्रकार से होती है आप लोगों को खुद पता लग जाएगा जब बताइयो मुझे। देखे एक कंडीशन क्या हो सकती है, बोले जी मैं स्वर को स्वर से मिला दूं, कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल ना होने की भाई, क्योंकि वर्ण है, एक वर्ण लेना है। अब देखो मैं बता दूं, क्योंकि भाई एक मान लिया ये कोई लिख रहा है शब्द, और इस शब्द को जब मैं तोड़ूंगा यानी कि इसका विच्छेद या विग्रह करूंगा, तो जो संधि होती है वो अंतिम वर्ण और यानी कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच ही संधि होती है, क्योंकि इसे कह देते हैं प्रथम पद, इसे कहते हैं क्या आप प्रथम पद, और इसे कहते हो आप द्वितीय पद, इसे कहते हैं आप द्वितीय पद। तो भाई प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय शब्द का यानी कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, इन दोनों के बीच में मिलने के बाद एक वर्ण बनेगा। अब जो वो वर्ण होगा वही क्या कहलाएगा, वही संधि कहलाता है। अब इस वर्ण को आप 2 वर्णों में तोड़ देंगे तो विच्छेद या विग्रह कहलाएगा। स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं भाई, समझे। यानी कि कोई शब्द था, उस शब्द को 2 भागों में तोड़ दिया, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण निकला और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण निकला, इन दोनों के बीच में जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों से एक शब्द वर्ण जो बनेगा वो क्या कहलाएगा भाई, संधि कहलाएगा। और जो ये वर्ण था, ये वाला जो वर्ण आया, इस वर्ण को मैं इस तरीके से लिख दूं तो विच्छेद या विग्रह कहलाएगा। अब भाई इसमें क्या, मान लिया ये वाला वर्ण क्या है, स्वर है, और ये वाला वर्ण भी क्या है, स्वर है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है। बोले हाँ जी, बोले मान गए तुम्हारी बात। बोले ये वाला वर्ण एक बार स्वर हो सकता है, ये वाला क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। बोले ये मान गए ये वाली बात कि बोले ये स्वर था, ये स्वर था, पहली कंडीशन। दूसरी में ये स्वर है और ये क्या है, व्यंजन। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, व्यंजन। एक कंडीशन ये। बोले जी एक कंडीशन हमारे साथ ये भी हो सका है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सके है क्या। बोले हाँ, बोले ये भी व्यंजन हो और ये भी व्यंजन हो, दोनों हो सके। एक कंडीशन क्या बन सके कि बोले पहला वाला व्यंजन हो और दूसरा वाला क्या हो, स्वर हो। एक कंडीशन ये हो सके। बोले ये तो व्यंजन हो, ये स्वर हो, ये भी हो सके। अब बोले जी एक बात क्या हो सकती है कि बोले ये अगर तो मान लिया ये क्या हो, विसर्ग हो, पहला वाला विसर्ग और दूसरा वाला क्या हो, स्वर हो। बोले ये कंडीशन बन सका है क्या, बिल्कुल बन सका है भाई, कि पहला वाला विसर्ग और दूसरा वाला स्वर हो। और बोले एक कंडीशन ये भी तो बन सका है फिर, जब तुम इतनी बात कर रहे हो तो, कि बोले ये विसर्ग है तो ये वाला अंतिम वाला वर्ण व्यंजन भी हो सका है कि ना, ये वाला विसर्ग और ये वाला व्यंजन हो सका है। और बोले जी एक कंडीशन ये भी तो बन सका है, जब तुमने व्यंजन को मिलाया, स्वर को मिलाया, तो भाई विसर्ग और विसर्ग को मिलाओगे, ये भी हो सका है। पर एक बार बताना भाई, जैसे क्या अब इस चीज पर मैं बात करूं, जैसे क्या मैंने एक वर्ण लिखा, ये तो क्या हो गया, इसे क्या पढ़ोगे आप, अतः। और एक मैंने ये वर्ण लिख दिया, आप इसे क्या पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे। और इसे ही मैं ऐसा लिख दूं तो क्या पढ़ोगे, मन है। और इसे क्या पढ़ोगे, हमन, हाँ, ऐसा पढ़ोगे ना। तो भाई इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण जो, यानी कि किसी भी शब्द से पहले विसर्ग का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। अब वो कभी नहीं किया जाता तो भाई ये दूसरा वाला जो आ रहा है वो शब्द का, यानी कि दूसरा वाला जो शब्द द्वितीय पद है, यानी कि दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण होता है। और जब प्रथम वर्ण होता है, इधर वाले कौन से हैं, इधर वाले तो हैं मेरे भाई ये, और इधर वाले जो हैं ये कौन से हैं, इधर वाले हैं भाई ये।
यानी कि ये वाला वर्ण है इधर वाला, और इधर वाले जो हैं वो भाई कौन सा वर्ण है, ये वाला वर्ण है। तो भाई क्या दूसरा शब्द यानी कि इधर कहीं विसर्ग आ सकता है? अगर यहां आ सकता है तो भाई इसे पढ़ सकते हो आप। तो इसका मतलब किसी भी शब्द से पहले विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब नहीं किया जाता हमेशा शब्द के क्या बाद में किया जाता है, तो भाई इसलिए यहां नहीं आता, इसलिए विसर्ग और विसर्ग की कंडीशन नहीं बनती। तो 1 2 3 4 5 6, तो भाई संधि कितने प्रकार से हो सकती है? तो भाई कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। अब इन 6 प्रकारों में से ही वो संधि के भेद निकल कर आएंगे। भाई क्या जब स्वर और स्वर का मेल होगा तो वो कहलाएगी कौन सी? स्वर संधि। जब स्वर व्यंजन का हो जा, व्यंजन व्यंजन का हो जाए या व्यंजन स्वर का हो जा, तो वो कहलाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। भाई विसर्ग स्वर का हो जा और विसर्ग व्यंजन का हो जा तो वो कौन सी संधि कहलाएगी भाई? विसर्ग संधि। अब इसमें बात क्लियर हो गई होगी कि संधि के भेद कितने हैं और संधि होती कितने प्रकार से है, तो भाई आप लोगों के सामने। अब इसमें से जो अब बात करेंगे, अब हम पहला लेंगे कौन सी? यानी कि स्वर संधि। यानी कि अब हम कौन सी पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भाई कौन सी? स्वर संधि। सर्वप्रथम कौन सी पढ़ेंगे? स्वर संधि। और स्वर संधि के बारे में हम बात करेंगे, तो वो भाई बात करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और भाई कमेंट करके बिल्कुल सही सही बताएंगे कि हमारे समझ में आया, तो भाई मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा। यानी कि कह सकते हैं आप लोगों को कल भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जितना जैसा चाहेंगे, क्योंकि देखो भाई किसी भी कोई भी टीचर है, अगर आप उससे कैसा पढ़ना चाहते हैं वो निर्भर करता है आपके ऊपर। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं भाई वो वैसा पढ़ाएगा, ठीक है। भाई मैं बिल्कुल कह सकता हूं, ऐसी चीज बताऊंगा कि संधि में जो आज तक तुमने कभी पढ़ी ना होगी, ऐसे ऐसे मेथड दूंगा, एक ही मेथड से पूरी संधि कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन आप लोग भाई बिल्कुल वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तब तक का इंतजार करें। भाई इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।